वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि जुलाई के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है लव के मामले में और करियर के मामले में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ कर लो यार। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और ऐसे ही हमारी फैमिली बढ़ रही है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो और हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैरो से पहले हम देखेंगे करियर के मामले में। तो जब मैंने करियर के लिए कार्ड शफल किया तो यहाँ पे पहला बॉटम ऑफ द डेक में था 9 ऑफ सोर्ड और मैंने एक ही डेक यूज़ किया है लव और करियर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर के और कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर है द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और फिर इसके बाद है 3 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है आपकी इस महीने लक फेवर में आ रही है पहले से ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी में एक अलग सी रौनक ऐड होगी। कहीं ना कहीं ये एक्चुअली आपके जो प्यार, जो जिससे आप प्यार करते हो, जो कनेक्शन आपको डिवाइन की तरफ से मिला है, उसकी वजह से ये रौनक में मतलब यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी शिफ्ट हो रही है। जो पहले आप मतलब किसी भी कारण से अगर आपको कोई छोड़ जाता था तो उसको लेकर आप दुख से बैठे रहते थे, तो उस एनर्जी से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। और पहले से ज़्यादा यहाँ पे खुद के ऊपर सेल्फ लव की, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव इस महीने बहुत बार या फिर बहुत ज़्यादा करने वाले हो। और उसकी वजह से आपकी तरफ जो नई रिलेशनशिप जो है, अगर डिवाइन आपसे बात नहीं भी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ऐसा लग रहा है मुझे कोई पास्ट की पर्सन था जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, तो वो भी यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से क्या है कि करियर में आपका ग्रोथ है, लेकिन करियर में ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलने वाली है इस महीने। अगर आप कोई भी काम करोगे तो प्रमोशन जो मिलेगा ना, प्रमोशन आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं रातों को नींद ना आना, बहुत सारा काम आपके ऊपर पेंडिंग रहना, उसकी वजह से आपको डर लग सकता है। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि आपकी जो नीड है और जो मतलब आप जितना कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा आपका मतलब वर्कलोड है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर सकते हो, एंग्जाइटी में रह सकते हो। ज़्यादातर क्या होता है कि आप अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे इस महीने, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे तो यहाँ पे आपको ये फील बार बार होगा, एंग्जाइटी होगी, पैनिक अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ लव, बहुत सारा सेल्फ लव करना है और अपने आप को बहुत सारा रेस्ट भी देना है। मैं मतलब ऐसा हुआ कि वीडियो शुरू करते करते ही मेरी आंख बंद करके मैंने कार्ड शफल किया है। ये जो कार्ड्स है मतलब बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगी है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी यहाँ पे, आपसे बातें करते करते यहाँ पे ही सो जाऊंगी। आप लोग बहुत ही थके हुए हो, बर्न आउट हो, लेकिन हाँ आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप ऐसे मतलब बर्न आउट फील कर रहे हो, एनर्जी लो आपकी चल रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपको जितना भूख लगती है उससे आप कम खाते हो या फिर खाना ज़्यादा गैप देकर खाते हो। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एसिडिटी बन रही है, तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए या फिर टाइमली खाना आपको खाना चाहिए। आप खाने को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपकी एबंडेंस, आपकी रुकावट, मतलब आपकी कामों में रुकावट डाल रही है। खाने की वजह से एनर्जी लो हो रही है इसकी वजह से। तो करियर में ग्रोथ तभी पॉसिबल होगा जब आप खाना टाइम से खाओगे। काम की वजह से आप खाना को यहाँ पे मतलब खाना खाने के टाइम में खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करेगी और बहुत ज़्यादा आपको तभी हंगर पैंस आएंगे, तो काम आप नहीं कर पाओगे। ओके, ज़्यादा यहाँ पे आपको देखिए लोगों से मिलना है, लेकिन क्या है कि आपका फोकस हर वक्त आप होना चाहिए, ना कि दूसरे लोग। आप सेल्फलेस हो, आप बहुत ज़्यादा दे देते हो, जो लोग मतलब डिजर्व नहीं करते उससे भी आप दे देते हो। लेकिन क्या है कि इस महीने आपको उनसे फोकस हटाकर अपने ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। ये एनर्जी सबको देने के लिए नहीं है, पहले समझ लो ये बात। और ये एनर्जी बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको सोच समझ के इस एनर्जी को खर्च करना है। किसी के ऊपर भी ऐसे ही मतलब एनर्जी खर्च मत करना। ये एम्प्रेस एनर्जी है और ये अबंडेंस आपकी तरफ नर्चरिंग है। आपको हर एक जो फिजिकल बॉडी में, माइंड में, सोल में, स्पिरिचुअली जो भी अगर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी लग रही है, वो कहीं ना कहीं इस महीने आप अगर काम करोगे ठीक तरीके से, खाना ठीक टाइम से प्रॉपर टाइम पे खाओगे और अच्छी तरीके से अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रखोगे, किसी से अटैच नहीं होंगे, अपने आप के अलावा किसी और से अटैच नहीं होगे, तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे एम्प्रेस की एनर्जी में तब्दील हो रही है। और यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिसकी वजह से ये एक लक में आपका चेंज हो रहा है। और इस
मतलब एनर्जी की वजह से आप बहुत सारे पास्ट के लोगों को आप बुला रहे हो, आपकी दोस्त आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके पास्ट लवर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मतलब आपकी वापस से जो ट्रिगर्स आपको पहले मिले थे, वो ट्रिगर्स जो हील नहीं हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, नो इन्वेस्टमेंट, किसी भी स्टॉक मार्केट कहीं पे भी लोगों को धार उधारी मत देना, कोई भी हो अगर आपका जान पहचान का, यहाँ पे उधारी नो नो, बिग नो, उधारी मत देना, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करना। पता है आपका लकी महीना है, आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि क्या है कि आप किसी की दिल रखने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दोगे, बाद में जाकर वो डूब जाएगा तो यहाँ पे आपका ही नुकसान है, उनका नहीं। तो यहाँ पे आपको देखना है, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपके लिए सही होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि आप इनसे मतलब बिजनेस के मामले में इनसे ज़्यादा आपकी बिजनेस पार्टनर से ज़्यादा आपको समझ है, या फिर आप कर सकते हो, या फिर इसका क्या कहें टैलेंट आपके पास है, तो उसके ऊपर डटे रहना है। यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो लोग आपको कहीं ना कहीं ठीक तरीके से, मतलब यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं लोग कम आंक लेंगे। आपकी एनर्जी बहुत ही मतलब यहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म में है, हाईएस्ट फॉर्म में आ रहा है इस महीने, तो उसका यूटिलाइज कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है आपके लिए। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और क्या कार्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और देखते हैं चलिए लव के मामले में कार्ड्स, ओके। पहला कार्ड है यहाँ पे सन, फिर है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि आपकी तरफ पहले तो मैंने कहा कि ये एक न्यू ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लवर आपके तरफ आ रहा है जो आपके सोलमेट है। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इतना जो शिफ्ट हो रही है उसकी वजह से आपके सामने 2 ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि आप किन के साथ जाओगे। और यहाँ पे अगर आप पास्ट की एनर्जी को लेकर बैठे रहोगे कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो अभी भी फिर से वैसा ही होगा, अगर आप हर एक चीज़ को यहाँ पे सेम काउंट करोगे या फिर एक्सपीरियंसेस को सेम पकड़ोगे, तो यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है वो गलत है। यहाँ पे आपको माइंडसेट आपका चेंज करना होगा, ताकि आप ये जो पास्ट की जो हीलिंग जिसकी ज़रूरी है, जो ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं करियर की वजह से, वो ट्रिगर्स आप तभी बाहर निकल पाओगे यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको आपकी, देखिए पास्ट की लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी एनर्जी पाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही एक्सपेंसिव है और रहेगी, हमेशा ही रहेगी। आप इम्प्रेस हो, लेकिन धीरे धीरे करके पहले से ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे ग्रो हो रही है। तो उसके ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारा पास्ट की एनर्जी को यहाँ पे फ्री करना होगा, तभी आप मतलब यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। और पास्ट की एनर्जी को सोचना बंद करना पड़ेगा। जो हैप्पी मेमोरीज है वो ठीक है, लेकिन जो दुख भरी मेमोरीज है, अगर किसी ने किसी आपको कुछ कहा, कुछ बड़ा बुरा भला आपको सुनाया, या फिर कुछ भी अगर ऐसा बोला होगा जिसकी वजह से आपकी दिल दुखा है, उस चीज़ों को आपको यहाँ पे छोड़ना है, रिलीज कर देना है यूनिवर्स में, यूनिवर्स बाकी देख लेंगे। और ऐसा लग रहा है कि ये जो पास्ट की पर्सन है, इस पर्सन को आप भाव नहीं देने वाले हो, इनसे मूव ऑन करने वाले हो। और जो नहीं, अगर जो पर्सन है जो आपका ट्विन फ्लेम है, उनसे भी आप ज़्यादा यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, ऐसे करके आपको यहाँ पे रहना है, ताकि आप अपनी खुशियों के ऊपर फोकस कर सके और पास्ट की एनर्जी से आप बाहर निकल सको, ठीक है। आपको यहाँ पे काम करना है, आगे बढ़ना है, बोल्ड होना है, अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो और देखते हैं चलिए ओरेकल कार्ड्स से क्या है। यहाँ पे है क्रिएटिविटी, देखिए फिर से एम्प्रेस का कार्ड, और इसके नीचे इनर वॉइस, वो है हाई प्रिस्टेस। आपकी इंट्यूशन पावर इस महीने मतलब स्पॉट ऑन रहेगा, बहुत कुछ पहले से ही आपको मालूम चल सकता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या महसूस करता है आपके बारे में, तो उसको लेकर आपको पहले से डिसीजन लेने में आसानी होगी, तो उसको यूज़ करना ज़रूर। फिर है यहाँ पे गाइडेंस, सक्सेस, बियॉन्ड डिल्यूशन, सप्रेशन, पेशेंस, अवेयरनेस, इंटीग्रेशन, प्लेफुलनेस, एग्जॉशन, करेज, मोमेंट टू मोमेंट, चेंज, हार्मोनी, और यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए जो मैंने कहा कि आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। पास्ट में अगर कोई सेम एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आगे भी वही सेम एक्सपीरियंस आपके साथ होगा। उससे हील होने के लिए वही एक्सपीरियंस आपको दोबारा दिखाया जा रहा है कि इसको ठीक करो, तभी यहाँ पे बार बार क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, वही 5 कप्स वाला जो ये कार्ड है, मतलब टैरो में 5 कप्स जो है यही है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो आपकी पास्ट की एनर्जी से आपको निकलना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, तभी यहाँ पे आपकी तरफ जो मतलब आपकी जो एसेशन होने वाली है, उस एसेशन, उस एनर्जी में आप तभी यहाँ पे जा पाओगे।
बदलाव है। फिर से देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, और आपको बहुत स्लो चलना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो चुके हो, एग्जॉशन हो चुका है आपका। सेम देखिए, सेम कार्ड, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम कार्ड। बहुत ज़्यादा आप एग्जॉशन की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोड में आ चुके हो, और अपने जो मतलब बर्नआउट जो सिचुएशन है जो आपको कष्ट दे रहा है उसको आप सप्रेस करके दबाए हुए बैठे हुए हो, उसको आपको रिलीज करना है। आपके अंदर स्ट्रेंथ तभी आएगी और पेशेंस तभी आएगा। आपको यहाँ पे धैर्य रखनी होगी क्योंकि आपकी यहाँ पे एसेशन होने वाली है और आपको आपकी पार्टनर मिलने वाली है, तो उसको लेकर यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस एनर्जी में आगे बढ़ना होगा। हड़बड़ी नहीं करना है, मोमेंट टू मोमेंट चलना है। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन आपका बहुत अच्छी तरीके से आपका ख्याल रख रही है, इंट्यूशन बहुत कुछ बोल रही है, तो उसको सुनना ज़रूर, और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है ताकि आप उससे एक अच्छे से इनकम जनरेट कर सको। या फिर अगर आप नहीं चाहते हो उससे इनकम जनरेट करना, जो आप काम करते हो उसके ऊपर फोकस करो, और साथ में कोई क्रिएटिव हॉबी आप ऐड ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो जो आपको पसंद है। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो और देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या है। पहला है विजडम, फिर है मैनिफेस्टेशन, और यहाँ पे लिसनिंग। आपकी इंट्यूशन की सुननी है, ज़रूर सुननी है। यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है क्योंकि आपको जो आंसर चाहिए वो आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देगी। ठीक है, वो आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देगी, और उसके लिए आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो टेक्निक है, दो टेक्निक मुझे दिखाई दे रही है। एक है मिरर, मिरर के सामने आकर आपको वैसे ही एक्ट करना है, इसको मिरर मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और विजुअलाइजेशन पावर, आंखें बंद करके आपको एक सिनारी क्रिएट करना है। जितना आप उसमें डिटेल्ड भरोगे उतना डिटेल्ड आपको यहाँ पे मतलब उतना ही आपका जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आप काम कर सकते हो विजुअलाइज करके। फिर है हनुमान, धूमावती और अग्नि चक्र। देखिए, फिर से मतलब थर्ड आई के चक्र जो है वो आपकी कन्फ्यूजन है, वही कन्फ्यूजन से आपको दूर रहना है। अगर कोई चीज़ कोई चीज़ें आपको कन्फ्यूजन दे रही है ज़्यादा, तो उस चीज़ से आपको यहाँ पे मतलब दूर जाना है। आपको बिगर पिक्चर देखने के लिए उससे दूर जाना होगा। उसको अगर पास से आप देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन ही लगेगा यहाँ पे। और आपकी थर्ड आई की बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज़ करना होगा। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो इनर इंट्यूशन है उसको सुनना है। आपकी थर्ड आई इस महीने ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी, और आपको प्राणायाम करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी जो बॉडी है उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से थकी हुई है, पूरी तरीके से रेस्ट आप नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, प्राणायाम वगैरह करो। ज़्यादातर मुझे प्राणायाम लग रहा है, आपको प्राणायाम करना चाहिए क्योंकि ये वायु, आपकी राशि एयर एलिमेंट का है, तो वायु तत्व का है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्राणायाम करोगे, जितना ज़्यादा आप खुले हवा में रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है इस महीने। फिर है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, वही देखिए। फिर है कम्युनिकेशन इज द की, और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप अगर सोचते हो, कंफ्यूजन हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है किसी दूसरे के साथ। अगर अपने साथ भी है तो यहाँ पे अपने साथ ही आप बात कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, कि किसी जगह पे लिख सकते हैं, अपने आप को बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है मेरा, इसको ठीक करना है, कैसे करें। इतने से ही हो जाता है। और यहाँ पे आपको प्राणायाम करना है जब भी आपको एंग्जाइटी फील हो। थोड़ा सा सांस अंदर लेकर थोड़ा सा सांस बाहर छोड़ना है, इतना ही बस करना है आपको। फिर है द डार्क मून, ईल, स्नेल, डिवोशन, और यहाँ पे है फैंटेसी। देखिए, आप विजुअलाइज कीजिए लेकिन डे ड्रीम मत करना। ठीक है, हर वक्त विजुअलाइज करना भी अच्छा नहीं है। एक टाइम पकड़िए, एक बार करिए दिन में, या फिर 2-3 बार करिए, या फिर 5 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करिए, मिरर मैनिफेस्टेशन करिए, लेकिन पूरी दिन उसके ऊपर बैठे मत रहिए। ठीक है, उसको करिए और उसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए कि यूनिवर्स काम कर लेगा। यहाँ पे आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, जो मैं अभी कही। और यहाँ पे अगर देखिए, कोई अगर आपसे डिसऑनेस्टी में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ज़रूर। और आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो। ठीक है, आप अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पैशन के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी भगवान आपका ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और एक बात है कि सब कुछ अपने टाइम पे ही होता है, तो ये मत सोचना कि दूसरे लोग अगर आपसे आगे निकल गए तो आपका क्या होगा। जो लोग, क्योंकि हर एक लोगों का टाइम लाइन अलग होता है, तो आपका अगर बहुत सारा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे छूट जाओगे। आपका ये टाइम है, आपका ये टाइम लाइन है, और ऐसे ही काम होगा। आपको डार्कनेस से बाहर निकलना है। अपने अंदर जो आपने नेगेटिविटी भर रखी है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, ये जो मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, मेरा कैपेबिलिटी इतना तक ही है, ये जो आपने नेगेटिविटी खुद के अंदर भर रखा है, उससे आपको बाहर निकलना है। तभी आप सरेंडर कर पाओगे अच्छी तरीके से। तभी बहुत सारे लोग जो है आपको झूठ बोलते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको आप अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा तभी।
धीरे धीरे करना, स्लो करना, ज़्यादा तेज़ी से इस महीने कुछ काम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ठीक है ना। फिर है आई चूज लव नो मैटर व्हाट, ओके, प्यार चूज करना है, सेल्फ लव चूज करना है आपको। एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज, वही फिर से मैनिफेस्टेशन। एंड माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन, ओके। देखिए फिर से वही मैनिफेस्टेशन वाला बात कि आप जो सोचते हैं वही रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो इस महीने बहुत ही ध्यान से आपको सोचना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, ऑब्सेस नहीं होना है, दूसरे से भी अपने से भी, और रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप अपना काम करते रहो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने टाइम में सब कुछ सेफली आगे बढ़ जाएगा। तो ये रहा लिब्रा के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब प्लीज़ करना, ठीक है। और आगे चलिए मिलते हैं और भी रीडिंग्स।